Hello learners, I am Fronika ma'am. Today I am going to discuss National Income Numerical Class 12th Part 6. तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ संदीप गर्ग, क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ संदीप गर्ग, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर इसके आगे इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो क्लास हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ क्लास 12th चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। तो वी आर डूइंग संदीप गर्ग अनसॉल्व न्यूमेरिकल। ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 41 है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आपकी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है। क्लियर है क्लास? तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है। GNP एट MP बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को इनकम मेथड से करूंगी, और इनकम मेथड के लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले हम इनकम मेथड में क्या निकालते हैं। हम इनकम मेथड में सबसे पहले निकालते हैं NDP एट FC, जिसे आप डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको कितना दे रखा है आप देख सकते हैं। अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं भी दे रखा तो हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का? वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। डायरेक्ट दे रखा है हमें ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज 360 प्लस मिक्स्ड इनकम। चेक करिए, हेयर इट इज मिक्स्ड इनकम, नो देयर इज नो मिक्स्ड इनकम, सो वी कैन टेक इट्स एज 0। तो अब क्या हो गया? 900 प्लस 50 इज 950 प्लस 360। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये कितना आ गया आपका? 1310 करोड़। अगर आप ये करोड़ नहीं लिखेंगे तो बोर्ड में आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर हुआ? ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमें निकालना क्या है? GNP एट MP। तो वो हम निकालेंगे NDP एट FC, जो भी हमने निकाला। देखिए, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए करते हैं प्लस NFIA। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए करते हैं प्लस NIT। तो आपका NDP एट FC अभी हम लोगों ने निकाला, कितना आया? 1310 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो आपको दे रखा है 50 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -10 प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट दे रखा है दैट इज 200। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 1310 और 50 ये क्या होगा? 1360 -10 प्लस 200। तो ये क्या होगा आपका? 13 की 200 प्लस करा तो 1560 -10, तो ये आ गया 1550 करोड़। तो नेशनल इनकम बोल रही हूँ, इनकम मेथड से आपका GNP एट MP कितना आया? 1550 करोड़। और देखिए यही हमें निकालना था। अब हम सेम क्वेश्चन को करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। और आप लोगों को पता होगा हम एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं? GDP एट MP, और इसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए दे रखा है, यस हमें कितना दे रखा है? 1000
प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 300 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ ग्रॉस नहीं है, क्या है, नेट है। तो नेट को हमें ग्रॉस बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होगा, नेट से हमें ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे हम इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आपको कितना दे रखा है, 10, ये कितना हो गया, 1000 प्लस 300 इज 1300 प्लस ये नेट एक्सपोर्ट वाला 10 प्लस नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज 200 प्लस डेप्रिसिएशन हमें कितना दे रखा है, 50। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1310 प्लस 250 1560 करोड़ जीडीपी एट एमपी। लेकिन हमें निकालना क्या है, जीएनपी एट एमपी, और वो हम किससे निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी से। देखो एमपी से एमपी कैंसिल, जी से जी कैंसिल, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए। तो जीडीपी एट एमपी हमारा कितना आया, 1560 प्लस एनएफआईए कितना दे रखा है, -10। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1550 करोड़। तो देखिए दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया सबको? आई थिंक, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आया होगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। हमें क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी निकालना है, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो हम सबसे पहले लेंगे इनकम मेथड, और आप लोगों को पता है हम सबसे पहले इनकम मेथड में क्या निकालते हैं, एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, जिसे आप डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये तो ये दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय गवर्नमेंट, ये नहीं लेना है हमें। तो हम लेंगे वेजेस एंड सैलरीज, यस दे रखा है 800 प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है, दैट इज 100 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे रखा है हमें 600 प्लस मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दे रखा है, दैट इज 160। ये कितना हो गया, 900 प्लस 600 प्लस 160। तो आप इसे ऐड करके देख लीजिए, तो ये आ गया 1660 करोड़। अब हमें निकालना क्या है, जीएनपी एट एफसी, और वो हम किससे निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी से। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए। तो एनडीपी एट एफसी आपका कितना आया, 1660 प्लस डेप्रिसिएशन इज, देखिए हमें डेप्रिसिएशन दे ही नहीं रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। और आपको पता है देखिए यहाँ पर ये दे रखा है एक आइटम, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है ना। तो आप एक अलग से नोट डाल के भी लिख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मान लीजिए आप लिखिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए फॉर्मेशन से फॉर्मेशन कैंसिल, कैपिटल से कैपिटल कैंसिल। आपको पता होगा नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। तो आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है 330 इज इक्वल टू नेट कैपिटल फॉर्मेशन है 300 प्लस डेप्रिसिएशन। तो अगर आप 330 में से यहाँ जाके 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 30।
आया समझ में कि आपका डेप्रिसिएशन 30 कैसे आया? तो अब हम यहाँ डाल देंगे ये 30 वैल्यू प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है -20, तो 1660 प्लस, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 30 प्लस माइनस माइनस 30 में से 20 गया 10, तो ये आ गया आपका 1670 करोड़। तो यही देखिए आपको दे भी रखा है GNP एट FC 1670 करोड़, ये इनकम मेथड से आया है। अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, क्लियर हो गया? अब इसी क्वेश्चन को हम एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए अब तो आपको पता होगा हम एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं? GDP एट MP। इसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है दैट इज 1000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर इज 450 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं दैट इज 330 प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये कितना हो गया 1750 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया -30, तो ये क्या आ गया 1720 करोड़। लेकिन अभी हमारा GDP एट MP आया है, हमें क्या निकालना है? GNP एट FC, और किससे निकालना है? GDP एट MP से। देखिए G से G कैंसिल, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए प्लस NIT। तो हमारा GDP एट MP कितना है 1720 प्लस NFIA आया हमारा -20 प्लस NIT इज 60। एक मिनट क्लास मुझे चेक करने दीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है 330 1000 प्लस 450 प्लस 330, सॉरी ये होगा 1780 -30, वन 1750, तो यहाँ आएगा हमारा 1750। देखिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम प्लस NIT कोई ना करते हैं, माइनस NIT करते हैं। क्लियर हुआ क्लास? तो यहाँ सॉरी क्लास आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो GDP एट MP आया हमारा 1750 प्लस NFIA है हमारा -20 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 60, तो ये हो गया 1750 -20 -60, मतलब 1750 -80। एट के बाद 9 10 11 12 13 14 15 1670 करोड़ आंसर है। क्लियर हो गया क्लास? यही आ रहा है आपका आंसर। क्लियर है? ओके, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 43।
यस। तो हम क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनकम मेथड। और आपको पता होगा हम इनकम मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं? एनडीपी एट एफसी, जिसका फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो सीओई देखते हैं हमें क्या दे रखा है। डायरेक्ट दे रखा है, देखिए सीओई 730 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज 290 प्लस मिक्स्ड इनकम हमें दे रखा है 260। इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए तो आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। नौ 6 15, 15 और 3 18, 1280 करोड़। अब हमें निकालना क्या है? जीडीपी एट एमपी। किससे निकालना है? एनडीपी एट एफसी से। तो हमारा डीपी से डीपी कैंसिल, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए प्लस एनआईटी। तो एनडीपी एट एफसी आया हमारा 1280 प्लस डेप्रिसिएशन आया हमारा 120 प्लस एनआईटी, मतलब एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी कितना दे रखा है हमें? 30। तो ये कितना हो गया? 1280 में से 120 गया तो 1160 प्लस 820। प्लीज़ चेक द कैलकुलेशंस वंस अगेन। सीओई हमारा है 730, ऑपरेटिंग सरप्लस आया हमारा 290 प्लस हमारा मिक्स्ड इनकम 260। 9 6 15, 16 17 18, 1280। नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। ओके 1280 में तो 120 ऐड करना है। हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 1280 में हम 120 ऐड करेंगे तो ये आ गया 1400 प्लस 820। तो कितना हो गया? 0222, तो 2220 करोड़। तो ये हमारा इनकम मेथड से आंसर आया है। क्लियर हो गया? अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड करना है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी। इसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? दैट इज़ 1530 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 220 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, उसका फॉर्मूला दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हो गया 1530 प्लस 220 प्लस 500 प्लस माइनस 30।
क्लियर हुआ? तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1530, 220, 500, 2250 माइनस 30 हो गया 2220 करोड़। लेकिन हमें एक्सपेंडिचर मेथड में निकालना है नेशनल इनकम, NNP एट FC, और अभी हमने निकाला क्या है, GDP एट MP। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। हमारा GDP एट MP आया 2220 माइनस डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज़ 120 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इज़ -10 माइनस IT माइनस सब्सिडी, मतलब 850 में से 30 गया तो 840, कितना हो गया 2220 माइनस 120 प्लस माइनस -10 माइनस 840, मतलब 2220 में से माइनस से होते हैं प्लस, तो 850 और ये 120। तो आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्लास? प्लीज़ चेक दिस कैलकुलेशन। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, लेकिन मेथड ये ही है। क्लियर हुआ? एक मिनट प्लीज़ मुझे चेक करने दीजिए। $850 प्लीज़ मुझे इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है, आप लोग कैलकुलेशन को प्लीज़ चेक करिएगा। क्लियर है? यस, पता चल गया। 850 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो यहाँ 820 आएगा। यहाँ कर दूँ? दैट इज़ 950, तो आया 1270 करोड़। क्लियर है? प्लीज़ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा, लेकिन आंसर अब मैच कर रहा है। सॉरी, बाय मिस्टेक NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो अगर आप 850 में से 30 माइनस करेंगे तो 820 आएगा। मैंने यहाँ 840 लिख दिया था। ओके क्लास, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 44 ना लेके डायरेक्ट हम स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 44 इज़ योर होमवर्क, आप खुद ट्राई करिएगा। अगर समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं सॉल्व करवाऊँगी। ओके क्लास, तो हम क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। हमें इसमें GDP एट MP निकालना है बाय इनकम मेथड से और नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को इनकम मेथड से ही करेंगे। इनकम मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, NDP एट FC, जिसका फॉर्मूला होता है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम।
तो आपको पता होगा COE देखते हैं, इसमें दे रखा है, यस दे रखा है डायरेक्ट 490 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस चेक करते हैं डायरेक्ट कितना दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ बुक साइड में करके, देखिए रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज़ 290। इसको यहाँ रख लेती हूँ मैं। ओके क्लास, तो अब आपको विजिबल होगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कितना दे रखा है, दैट इज़ 290 प्लस मिक्स्ड इनकम भी दे रखा है हमें 560। तो इन तीनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं। नौ नौ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कितना आ गया ये आपका 1340 करोड़। लेकिन अभी हमें NDP@FC नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, GDP@MP बाय इनकम मेथड। तो अब हम GDP@MP निकालेंगे। देखिए DP से DP कैंसिल, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए प्लस NIT। तो ये हम आया 1340 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, दैट इज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज़ 80 प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है 180 माइनस सब्सिडी हमें कितना दे रखा है 20। 1340 प्लस 80 प्लस 160। तो हो गया 6 और 4 10, 10 और 8 18, 3 4 5। तो ये हो गया हमारा 1580 करोड़। देखिए यही आ रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या निकालते हैं, GDP@MP, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्लियर हुआ। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, दैट इज़ 1120 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 150 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। तो आपको पता होगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ नेट दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस बनाना पड़ेगा, प्लस फिक्स्ड है तो इसमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा, दैट इज 60 प्लस नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हो गया 1120 प्लस 150 प्लस ये कितना आया सॉल्व करके 320 प्लस माइनस 10। तो पहले आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। आ गया आपका 1590 माइनस 10, तो ये आ गया आपका 1580। लेकिन हमें निकालना क्या है, NNP@FC, किससे निकालना है, GDP@MP से। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT।
तो हमारा आया GDP एट एमपी 1580 माइनस डेप्रिसिएशन इज़ 80 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड that is -10 minus NIT indirect tax minus subsidy is 20। तो ये सॉल्व करके कितना आया, इसको अगर आपने इसमें से लेस किया तो आ गया 1500 माइनस 10 माइनस 180 में से 20 गया तो 160। तो ये हो गया 1500 माइनस 1330 करोड़। तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया क्लास? दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 46। आज हम क्लास में 50 क्वेश्चंस तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। तो हमें क्वेश्चन नंबर 46 में क्या करना है, सबसे पहले GDP एट FC निकालना है इनकम मेथड से। तो पहले हम इनकम मेथड से करते हैं। तो इनकम मेथड में हम सबसे पहले निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम, जैसे हम बोलते हैं NDP एट FC, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अब तो आपको भी लर्न हो गया होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देखिए डायरेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा तो हम लेंगे वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट कितना है 50, इंटरेस्ट कितना है 50, प्रॉफिट कितना है 100, प्लस रॉयल्टी नहीं दे रखा तो हम ज़ीरो ले लेते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, दैट इज़ 100। तो अब आप इसे सॉल्व करिए तो ये आया 800 प्लस 50 50 100 100 प्लस 100 200 200 प्लस 100 300, आ गया 1100 करोड़। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, GDP एट FC। हमने निकाला क्या है NDP एट FC। तो देखिए DP से DP कैंसिल, FC से FC कैंसिल, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करते हैं प्लस डेप्रीसिएशन। तो ये कितना आ गया 1100 प्लस डेप्रीसिएशन इज़ 20। तो आ गया आपका 1120 करोड़। और देखिए ठीक आ रहा है। क्लियर हुआ? अब हम इसी क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। तो हम उसमें निकालते हैं सबसे पहले GDP एट MP। क्या क्या चाहिए होता है उसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखें ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैंने आपको जब फॉर्मूले कराए थे बताया भी था, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ 200। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है इसमें, तो इसके बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं। देखो उसके अंदर क्या क्या आता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आता है, प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट आता है, प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट आता है, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आता है, चेंज इन स्टॉक। तो इससे जोड़ के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हो गया आपका 930 प्लस 180 प्लस 20। तो कितना हो गया 930 प्लस 180 प्लस 20, 1130 करोड़। लेकिन अभी हमने GDP एट MP निकाला है, हमें निकालना क्या है GDP एट FC। और किससे निकालना है GDP एट MP से। देखो D से D, DP से DP, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस
NIT, तो ये आया 1130 माइनस NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडी, तो 1130 माइनस 20 में से 10 गया 10, तो क्या आ गया 1120 करोड़। यह इसका आंसर है। क्लियर हो गया सबको? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 47। हमें निकालना है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड से भी और आउटपुट मेथड से, मतलब वैल्यू एडिड मेथड। तो पहले हम इनकम मेथड से निकाल लें। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला आपको पता है कि इनकम मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, NDP/FC, जिसका फॉर्मूला क्या होता है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है, यस इमोलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, दैट इज़ 500 प्लस रेंट इंटरेस्ट, तो हम डायरेक्ट ये लेंगे रेंट रेट्स एंड इंटरेस्ट, क्लियर है? जब हमें वो डायरेक्ट दे रखा है तो हम डायरेक्ट लेते हैं। प्लस मिक्स्ड इनकम कितना है 800, तो कितना हो गया 1500 करोड़। लेकिन हमें निकालना क्या है NNP/FC, किससे NDP/FC से। तो N से N कैंसिल, FC से FC कैंसिल, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA, तो 1500 प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 10, तो ये क्या आ गया हमारा 1510 करोड़। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इनकम मेथड। अब आ जाते हैं आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड को पता है क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड मेथड। और अगर आपको याद है तो हम वैल्यू एडिड मेथड में निकालते हैं सबसे पहले GDP/MP, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन IC। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब देखिए 3 सेक्टरों की दे रखी है तो हम तीनों को लेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो 1000 प्लस 800 प्लस 600। ऐसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हम तीनों सेक्टरों का लेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आप कर लीजिए, हो गया 1800 में 600 ऐड करिए 2400 माइनस 4377 और 8 कितना आ गया 1200 करोड़। लेकिन हमें निकालना क्या है NNP/FC, और अभी हमें निकाला क्या है GDP/MP। तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। तो आपका GDP/MP कितना आया 1200 माइनस डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 80 प्लस NFIA है 10 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 30 माइनस 10, प्लस प्लस वालों को मैं एक साइड ले रही हूँ, माइनस माइनस वालों को। बेटा यहाँ देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक है, 14 में से 8 गए, 1 2 3 4 5 6 आना था। तो ये आ गया 1510 करोड़। यही आपका आंसर था, दिखा देती हूँ, यही आंसर है।
क्लियर है? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है। पहले इनकम मेथड से, प्रोडक्शन मेथड मतलब वैल्यू एडिड मेथड। तो इनकम मेथड के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, आपको पता है हम इनकम मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं, NDP/FC, जिसका फॉर्मूला होता है COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब COE आपको कितना दे रखा है, देखिए एमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही COE बोलते हैं, दैट इज़ 150 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट कितना दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस 140 प्लस मिक्स्ड इनकम भी डायरेक्ट दे रखा है, दैट इज़ 50। तो हो गया 150 प्लस 50 इज़ 200 प्लस 140, तो ये हो गया 340 करोड़। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, NNP/FC। किससे निकालेंगे हम, NDP/FC से। तो N से N कैंसिल, FC से FC कैंसिल, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA। तो NDP/FC कितना आया 340 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है -10। तो ये हो गया 340 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 330 करोड़। तो देख लीजिए आप, अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड नहीं है, वैल्यू एडिड मेथड है। और आपको पता होगा हम वैल्यू एडिड मेथड में सबसे पहले निकालते हैं GDP/MP, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है, देखो तीनों सेक्टरों का दे रखा है तो तीनों का लेंगे, 300 प्लस 200 प्लस 100 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी तीनों सेक्टरों का लेंगे, 100 प्लस 50 प्लस 50। तो ये हो गया 600 माइनस 200, तो ये हो गया 400 करोड़। लेकिन हमें क्या निकालना है, NNP/FC। किससे निकालेंगे, GDP/MP से। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। तो GDP/MP आया 400 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 40 प्लस NFIA है -10 माइनस NIT डायरेक्ट दे रखा है 20, -40 -10 -20, तो ये कितना 400 -70 330 करोड़। यही आंसर है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब हम करेंगे 49 क्वेश्चन नंबर 49। आई थिंक मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन नंबर 49 बड़े आराम से कर लेंगे, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ एम्प्लॉय कंपनसेशन नहीं है लिखा हुआ है, इसको वही बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये डायरेक्ट आपको क्या दे रखा है, COE दे रखा है। क्लियर हुआ? हम ये वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 ना करके क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। मुझे लगता है आप क्वेश्चन नंबर 49 कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या निकालना है, GDP/MP निकालना है एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें इसमें निकालना है GDP/MP। सेकेंड पार्ट पे हमें B पार्ट में निकालना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है इसमें। क्लियर हुआ? अब हमें गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन हमें क्या है, देखिए हमें देखिए GNPAT-FC भी गिवन है 2800, तो इसका हमें यूज़ हो सकता है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कौन सा मेथड लगाएं, देखते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, तो हम NDPAT-FC भी बड़े आसान से निकाल सकते हैं। तो पहले हम NDPAT-FC निकाल लेते हैं इनकम मेथड से। तो देखिए आप NDPAT-FC भी निकल जाएगा, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखिए COE दे रखा है हमें डायरेक्ट, देखिए आपको दिख रहा होगा 1500, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें रेंट दे रखा है 300, इंटरेस्ट दे रखा है 400, प्रॉफिट दे रखा है 500। अगर मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा तो हम इसे ज़ीरो ले लेते हैं। ले रहे हैं, तो ये हमारा आ गया 1500 प्लस 5 4 9 10 11 12। तो देखिए हमारा अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, हमें NDPAT-FC भी मिला हुआ है और GNPAT-FC भी मिल रखा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं, इससे हमें फ़ायदा हो सकता है कुछ। क्लियर है? अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको एक बात बताई थी एक्सपेंडिचर मेथड में, और मैं बताऊंगी ये मैं कर भी क्यों रही हूँ। आपको याद होगा एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक टर्म निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको याद होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो आपको दे रखा है 700 प्लस चेंज इन स्टॉक, ये होता है। और ये आपका दोनों देखो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 700 और चेंज इन स्टॉक 50, तो ये मिला के आ गया आपका 750। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 700 क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, प्लस हम इसमें क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक। तो इसको जोड़ के मैंने एक्सपेंडिचर मेथड का जो आपको पता है ना वो निकाल लिया ग्रो। अब आप पूछ रहे होंगे मैंने ये क्यों निकाला मैम, इसकी ज़रूरत क्या हो गई? देखिए इससे हमारा ना डेप्रीसिएशन निकलेगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस आपको पता है नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस डेप्रीसिएशन ऐड। और देखो डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, और ये अभी अभी आपने निकाला क्या 750, और ये आपको दे रखा है कितना 650 प्लस डेप्रीसिएशन। ये सब ताम झाम क्यों हुआ है? क्योंकि इससे हमारी डेप्रीसिएशन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 100। इसको लाने के लिए हमने ये किया। तो अब आपके पास देखिए क्या क्या चीज़ें आ गई, आप एक पेज पे भी नोट डाउन कर सकते हैं आपके पास क्या क्या चीज़ें आ गई। देखो आपके पास आ गया GNPAT-FC जो आपको दे ही रखा है 2800। आपके पास आ गया NDPAT-FC जो आपने अभी निकाला इनकम मेथड से 2700। डेप्रीसिएशन निकाला आप लोगों ने अभी 100। और आप लोगों को निकालना क्या था, एक तो हमें निकालना है GDP@MP, हमें नहीं पता, और एक निकालना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। क्लियर हुआ? अब आपको पता है मैं इन दोनों का यूज़ करके भी GDP@MP निकाल सकती हूँ। देखते हैं निकलते हैं या नहीं निकलता। GNPAT-FC इज इक्वल टू NDPAT-FC। देखो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम करेंगे प्लस NFIA।
ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से तो फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास GNPAT-FC कितना है 2800, NDPAT-FC अभी हमने निकाला 2700 प्लस डेप्रीसिएशन निकाला हमने 100, तो देखिए इससे हमारा NFIA आ जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए क्या होगा। तो ये तो हमारा 0 आ रहा है NFIA। बताइए क्या कर सकते हैं। पहले GDP@MP निकाल लें। एक मिनट रुक जाते हैं, पहले हम निकालते हैं GDP@MP। किसी से भी निकाल लेते हैं, मान लीजिए हम निकाल लेते हैं GNPAT-FC से। कुछ नहीं होता, आने दीजिए 0, फिर क्या कर सकते हैं। हम तो डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, हम तो कोई गड़बड़ भी नहीं कर रहे, हम ऐसे ही निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। डेप्रीसिएशन प्लस NFIA करते हैं बेटा। तो GNPAT-FC है हमारा 2800, NDPAT-FC है हमारा 2700 प्लस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA। चलिए करके देखते हैं। तो 2800, ये भी 2800 इज इक्वल टू प्लस NFIA, ये इधर चला गया तो 0 आ गया हमारा NFIA। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, क्या करें, आ रहा है, हमने तो सॉल्यूशन किया है, हमें क्या पता क्या गड़बड़ है। ठीक है, अब आपको पता है NFIA का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमारा NFIA तो आ गया 0, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये तो हमें निकालना है। ठीक है ना, ये तो हमें निकालना है। और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, इसका मतलब दिया होना चाहिए, दे रखा है, दैट इज़ 120। अब देखिए इधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो मतलब आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना आ गया, देखिए एक हमें निकालना था ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो हमारा कितना आ गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आ गया हमारा 120। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए दैट इज़ करेक्ट। ओके क्लास, कुछ नहीं होता, NFIA 0 आ रहा है, क्लियर हो गया। अब आप निकाल सकते हैं, अब आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, आपको जो भी निकालना है। एक हमारा पार्ट रह गया ना इसमें, GDP@MP निकालने वाला, तो हम किसी से भी निकाल लेते हैं। हमने NDPAT-FC निकाला था अभी, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीसिएशन, DP से DP कैंसिल, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए प्लस NIT। तो NDPAT-FC हमारा कितना आया था उससे 2700, डेप्रीसिएशन मैंने निकाला था तो 100 प्लस NIT का फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट दे रखा है, दैट इज़ 250। तो ये कितना हो गया 2800 प्लस 250, तो आ गया 3050 करोड़। ओके क्लास, आई थिंक मुझे लगता है आपको यहाँ तक क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इसी में इनकम मेथड भी घुसा हुआ है, एक्सपेंडिचर मेथड भी घुसा हुआ है, उससे मैंने डेप्रीसिएशन निकाला, इसी में मैंने नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड निकाला। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कवर 6 मार्क्स, क्योंकि इतना तो कम से कम आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या गिवन है,
और आपको कंसेप्ट पे भी बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स बहुत पता होने चाहिए, फार्मूलाज पता होने चाहिए कि कैसे हम डेप्रिसिएशन निकालें, कैसे हम NFIA निकालें। मैं भी अभी थोड़ा देखा होगा आपने, NFIA ज़ीरो आ गया, मैं कंफ्यूज हो गई कि क्यों आया, लेकिन NFIA भी ज़ीरो आ सकता है। इवन कई केसेस में डेप्रिसिएशन भी ज़ीरो आ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप पहले कोशिश करा कीजिए कि आप देखिए कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकलता है। अगर क्लास आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अगर आपकी इन क्वेश्चंस तक 50 अनसॉल्व न्यूमेरिकल में 50 क्वेश्चंस तक अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी। कोई पर्सनल आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो तो आप बाकायदा न्यूमेरिकल भेजिएगा, मैं उसका जवाब दूँगी। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।